उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग में आने वाली दुकानों के लिए एक निर्देश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो मार्ग में दुकानें हैं उन पर दुकान के मालिक अपना नाम लिखेंगे। बोर्ड पर नाम दुकान के मालिक का भी होना चाहिए। उस पर हंगामा हो गया। देश में लोगों ने सेकुलरिज्म खतरे में है का नारा दे दिया, मानो दुकान पर नाम लिखने से संविधान और सेकुलरिज्म खतरे में आता हो। सामान्यतः दुकानों पर लिखा होता प्रोपराइटर फलाने, लेकिन खैर इस बार लगा के चूंकि मामला कांवड़ का था, शायद इसलिए लोगों को लगा हो कि संविधान खतरे में आ गया। तो सियासी हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, तमाम दल इस फैसले के खिलाफ खड़े हुए। एनडीए के भीतर भी कुछ आवाजें आई, जनता दल यूनाइटेड और आरएलडी जैसी एनडीए के पार्टनर्स की, और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। जाना ही था, जब इतना विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। 3 राज्यों में यह व्यवस्था लागू की गई कांवड़ के लिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तीनों राज्यों का कोई प्रतिनिधि यानी उनकी तरफ का वकील सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं था। आज याचिकाकर्ताओं के वकील ही थे। एक एनजीओ था, वो महुआ मोत्रा की एप्लीकेशन थी। अभिषेक मनु सिंह भी थे याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने सुनाने के बाद एक मौलिक बात तो ये कही कि भाई तीनों राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, इनको नोटिस इशू कर दीजिए क्योंकि इनको भी सुनना जरूरी है, और 26 तारीख को हम दोबारा सुनेंगे। 26 तारीख, और तब तक पुलिस, इन राज्यों की पुलिस किसी भी दुकानदार को नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं करेगी। यानी पुलिस किसी भी दुकानदार को इस बात के लिए दंडित नहीं कर सकती या भयक्रांत नहीं कर सकती कि आप अपनी दुकान पर, ठेली पर अपना नाम लिखो। यह मसला हो गया अब स्वेच्छा पर। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया राज्य सरकारों को और इस विषय को अब फिलहाल के लिए स्वेच्छा पर कर दिया, तो एक नैरेटिव बनाया गया कि भाई सरकार हार गई, योगी की सरकार हार गई, योगी को झटका लग गया, फटका लग गया। और विपक्षी दलों ने फिर कहना शुरू किया कि संविधान की जीत हो गई, लोकतंत्र की जीत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम व्यवस्था दी है, अंतिम व्यवस्था नहीं दी। अभी राज्य सरकारों को तो सुना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। अंतिम निर्णय आता तब शायद ये नैरेटिव चल भी जाता। अभी अंतरिम है, और इस निर्णय में एक बहुत बुनियादी चीज छुपी हुई है जिस पर शायद गौर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच थी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्याख्या में, अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि शासन यानी अथॉरिटी ऐसा आदेश जारी कर सकती है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत। खाद्य सुरक्षा कानून राज्य को इस बात के लिए एम्पावर्ड करता है कि वो ऐसा आदेश जारी करे कि भाई जो भी दुकान खोलेगा वो उसको अपना नाम लिखेगा। लेकिन इसके लिए एक वैधानिक मार्ग है, कानूनी तौर पर मुकम्मल आदेश जारी करना होगा फिर शासन को। पुलिस अपने आप स्तर पर यह काम नहीं करा सकती। दुकानदार अपना नाम, अपना फोन नंबर अपने साइन बोर्ड पर लिखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पुलिस नहीं एग्जीक्यूट करा सकती है। नहीं,
शासन के पास अधिकार है, शासन चाहे तो उसके तहत आदेश जारी कर सकता है। यही रास्ता है, यहीं से एक रोशनदान खुलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि शासन ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहा पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। अब कौन जाने कल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खाद्य सुरक्षा 26 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और उससे पहले अगर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आदेश जारी कर दिया शासन ने, तब सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा तो पूरी हो जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट चाहता। सुप्रीम कोर्ट को कानून चाहिए कि ये आदेश किस कानून के तहत, कानून मेंशन हो जाएगा। और खाद्य सुरक्षा का विषय संविधान की समवर्ती सूची में है, तो राज्य को पूरे अधिकार हैं उस पर आदेश निर्देश जारी करने के। ऐसा हो जाएगा तब तो आज जो लोग जश्न मना रहे थे कि संविधान की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, उनके लिए फिर संकट पैदा हो जाएगा। और एक बड़ा प्रश्न कि कांवड़ मार्ग पर नाम लिखने का काम पूरा हो गया। आज से तो मुख्य कांवड़ यात्रा शुरू ही होगी, आज से सावन से लिख लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं ये नहीं है कि जिन्होंने लिख लिए वो भी हटाएंगे अपने नाम, नहीं ना। इतनी बात है कि जबरदस्ती ना लिखवाओ सरल भाषा में, लेकिन जिन्होंने लिख दिए क्या वो हटाएंगे, बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराए और फिर बहस में चलते हैं। कांवड़ियों के रूट पर नाम और पहचान को लेकर शुरू हुआ घमासान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। देश की सबसे बड़ी अदालत में दोनों पक्षों के वकील और उनके दलील सुनने के बाद अदालत ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं ये बताना होगा। I'm exceedingly happy. We had filed a petition yesterday. जो बेसिक मुद्दा था which was that वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। इस सिलसिले में कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों का तापमान फिर बढ़ गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का तंज है कि एक नई पट्टी अब सौहार्दमेव जयते की भी लगानी चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। 19 जुलाई को शुरू हुए मुजफ्फरनगर से इस अभियान के बाद शहर शहर ये कवायद की गई थी कि जहां जहां कांवड़ रूट है वहां ठेले, ढाबे और होटलों पर नाम और पहचान की पट्टी और पोस्टर लगाए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और बीजेपी का कहना है कि ये अंतरिम रोक है, हमारा पक्ष अभी बाकी है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का। लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहले यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो,
शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग ना करने पावे। भैया मेरे यूपीए सरकार थी, उन्हीं लोगों ने मिल करके 2006 में तो कानून पास किया, उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये कानून है। ये कोई नया कानून भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार नहीं लेके आई है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया कानून है, उसका पालन हो रहा है। बहरहाल नाम और घमासान के आदेश के बाद सरकार के खेमे में भी घमासान दिखा है। राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत चौधरी ने भी फैसले पर सवाल उठाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से सियासी कलेश का कोलाहल सुनाई दे रहा है। वहीं इस आदेश पर सवाल यही है कि अभी तो यह है अंतरिम आदेश, कैसे थमेगा ये कलेश। सवाल यह है कि क्या 26 जुलाई के बाद की पिक्चर अभी बाकी है। अब आगे क्या होगा, 2-3 बिंदु हैं। एक, मेरी जानकारी कहती है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगभग सभी जगह नाम लिखने का काम पूरा हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में, अंतरिम आदेश में, ये कहीं नहीं कहा कि जो लोग नाम लिख चुके वो हटा दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरल भाषा में, एक सरल हिंदी में तर्जुमा है कि पुलिस जोर जबरदस्ती से नाम ना लिखाए। बस ये लिख बताओ कि भाई मांसाहारी है कि शाकाहारी है, खाने में मांसाहार मांस पड़ा है या शाकाहारी विशुद्ध रूप से, इतना बताओ। ये लब्बो लवाब है उसका। और 26 तारीख को अगली सुनवाई है, जब राज्य सरकारें आएंगी और अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखें, उच्चतम न्यायालय के सामने रखेंगी। उसमें उत्तर प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा और मध्य प्रदेश। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह साहब है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि, रत्नाकर जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी साहब का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्म गुरु, यति माज का बहुत स्वागत है। मुफ्ती ओसामा नदवी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, ओबीसी साहब की पार्टी से, अभी थोड़ी देर में। यति माँ, आपसे बात शुरू करूंगा। नाम लिखा जाए ये कहा जब मुजफ्फरनगर की पुलिस ने उस पर विरोध हुआ, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि नहीं, पूरे प्रदेश भर के कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम लिखा जाए। उसको फॉलो किया मध्य प्रदेश ने और उत्तराखंड ने। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरिम व्यवस्था दी। कहा कि भाई पुलिस जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती नाम लिखाने के काम में, बस इतना मैंडेटरी है कि ये बताना होगा शाकाहारी है स्थान या मांसाहारी है। कहा जा रहा है कि भाजपा की हार हो गई, योगी जी की हार हो गई, संविधान जीत गया और लोकतंत्र जीत गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि रफीक की चाय के ढाबे पर या गुड्डू के पान की दुकान पर उसका नाम लिख जाए या नाम ना लिखा जाए, इससे संविधान की जीत हार होती है क्या? इतना छोटा हो गया संविधान? अमिताभ जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आप डिबेट ओपन कर रहे थे तो आपने कहा कि सब जगह ये काम पूरा हो चुका है, और एक खासियत इस बात की ये है कि जिस समय मुजफ्फरनगर की एसएसपी ने इस आदेश को पारित किया तो स्वेच्छा से स्वतः ही सारे दुकानदारों ने बिना विरोध के अपने नाम मेंशन करके उसको ओपन कर दिया। लेकिन दिक्कत उन लोगों को है जिनकी राजनीतिक जो वोट बैंक है अभी बहुत जोश में है वो, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होके चुका है, तो उनको ऐसा लगा कि उनका वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए, इसलिए उनके पक्ष में खड़े होना चाहिए। जबकि वास्तविकता ये है कि आप पूरी बेल्ट का सर्वे करा लीजिए, एक भी दुकानदार को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने स्वेच्छा से इसको पूरा किया। दूसरी बात ये है कि मैं अगर चेतनानंद हूं तो मुझे क्या आपत्ति होनी चाहिए ये बताने में कि मेरी आइडेंटिटी ये है, मेरा काम ये है, मैं ये काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना इसमें संविधान कहीं खतरे में आता है। लेकिन जिन लोगों को संविधान को कभी मानना है और कभी नहीं मानना है, हमने कोरोना काल में ये दृश्य भी देखा कि थूक कर, मतलब जो नर्सेस थी, जो जिस समय बहुत प्रिकॉशंस की जरूरत थी, उस समय लोगों ने उन पर थूका भी, उनको टच भी किया और बहुत अभद्रता और अश्लीलता का व्यवहार भी किया। तो ऐसा कुछ ना हो। और कांवड़ एक ऐसी शुचिता और पवित्रता की यात्रा है, 200 किलोमीटर कांवड़िया, किसी भी एक तरफ से उठा के देख लीजिए अमिताभ जी, 200 किलोमीटर कांवड़िया अपने कंधे पर जल लेकर चलता है। अगर गलती से भी वो कहीं ऐसा भोजन कर लेता है जिसमें शुचिता और पवित्रता का ध्यान नहीं रखा गया है,
ये नहीं कि कोई इंटेंशनली करा रहा है, अगर गलती से वो स्वयं ठीक भी है कर यतीमा, लेता है, ठीक वो- ठीक 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 रुकना होगा। ओसामा नदवी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। नदवी साहब से एक सवाल लूँ, फिर भाजपा और सपा के पास चलता हूँ। नदवी साहब, मुझे लगता है कि अभी लड्डू बांटने से परहेज करना चाहिए। दो बातें, तीन बातें हैं जो मैं समझा। मैं, आप वकील हो, आप ज़्यादा समझोगे, मैं तो उतना कानून का जानकार नहीं, लेकिन फिर भी पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये नहीं कहता कि जिन जिन ने लगाए उनके हटा दो ना, सिर्फ इतनी बात कहता है पुलिस डंडे के जोर पर नहीं लगवाए 26 तक। 26 को हम सुनेंगे, फिर हम बताएंगे। ओके, मांसाहार शाकाहार का आपको बताना होगा। दूसरी बात ये, वही सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि राज्य के पास कानूनी शक्ति है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उसके तहत आदेश जारी करके राज्य ये काम कर सकता है। लेकिन पुलिस अपना निर्देश जारी करके नहीं कर सकती। इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सक्षम प्राधिकारी, वो आदेश जारी कर सकता है। यानी एक दरवाजा तो खुला है, बोल भाई इधर पुलिस वाले की जगह अब खाद्य पूर्ति अधिकारी की दस्तखत से जारी हो जाएगा। तब नदवी साहब नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राज्य को इस बात का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है सर। ये तो ऐसी ही बात है कि जैसे इंजीनियर का काम कोई डॉक्टर करने लगे और डॉक्टर का काम कोई इंजीनियर करने लगे। सही बात है, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स आएंगे, वो अगर करवाना चाहें तो कानून के अंदर ये बात मौजूद है, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं मैडम जो बात कह रही थी, मैं उनकी बात का जवाब देते हुए यहाँ से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मैडम, आपको शायद मालूम नहीं है, आप कभी मुजफ्फरनगर नहीं गई हैं, आप सहारनपुर और रुड़की के उस रास्ते से नहीं गुजरी है। मैं मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला हूँ, मैं खुद जानता हूँ। मेरे ऐसे कितने जानने वालों को जबरदस्ती पुलिस ने मजबूर किया है कि वो अपने दुकान पर नाम लगाएं, नाम लिखें, टाइटल शो करें। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये कांवड़ यात्रा इस देश में पहली बार नहीं चल रही है जिसके लिए इस तरह का आदेश पारित किया गया है। कांवड़ यात्रा हर साल सावन में चलती है और हिंदू और मुस्लिम का फर्क किए बगैर, मुस्लिम जो भाई लोग होते हैं अपने हिंदुओं के, वो उनकी सेवा करते थे। और शिव चौक जो मुजफ्फरनगर का सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका बताया जाता है कि वहां पर हिंदू मुस्लिम आबादी मिक्सर रहती है, उस जगह पर एक मुस्लिम संस्था वहां पर पंडाल लगाकर वो कावड़ियों की सेवा करते थे। और कावड़ियों को इस पर कोई एतराज नहीं होता था, क्योंकि वो सर पे टोपी लगाकर उनकी सेवा करते थे कि हमारी सेवा करने वाले मुसलमान हैं। तो ये भेदभाव की राजनीति कावड़ियों में नहीं है, श्रद्धालुओं में नहीं है, बल्कि ये तो अपनी खींच मिटाने के लिए और अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरह के ऑर्डर पास कराए जा रहे हैं। ठीक ठीक, एक बात कह के मैं जोशी जी आप पास चलूं, फिर रत्नाकर जी के पास जाऊंगा। भाई मेरे, बकरी को गाय बता रहे, गाय को खरगोश बता रहे, कैसी बात हो रही है? मैं ये नहीं समझ पा रहा। रामदेव जी कह रहे हैं कि जब मैं रामदेव कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, तो रहमान को रहमान, खुद को रहमान बोलने में क्या दिक्कत है? ये भी बात अभी बीच में नहीं, ये ओसामा बीच में नहीं ना, मेरी बहस का एक डेकोरम है, वो तो रह गई दोस्त। ठीक, दूसरी चीज, उस बात को छोड़ भी दो, जबरदस्ती नाम लिखवाया गया, जबरदस्ती की नौबत क्यों आई? नाम छुपाने में क्या राज है, क्या मीठा है? एक तीसरी चीज, क्या सरकार ने किसी से बोला कि हिंदू वाले हिंदू क्या खाएंगे, मुसलमान वाले मुसलमान क्या खाएं? ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। हिंदू मुसलमान की आप ही चाय पिए जाके, मुसलमान हिंदू की आप पकौड़ी खाए, कौन रोक रहा है? लेकिन नाम लिखना है, उतने पे हाय तौबा क्यों? उतने में हाय तौबा क्यों? एक मिनट भाई, एक मिनट। हमारे इस देश के जोशी साहब, मुस्लिमों ने कहा, हमने तो क्या हमेशा यही जाना कि हलाल और झटका का मसला केवल मांस में है, क्या मीट में। अब जूता चप्पल तक में हलाल आ गया, कपड़ा लत्ते में हलाल आ गया? नहीं। कोई मुझे बता रहा था कि फ्लैट भी हलाल होने लगा, क्या?
उसका सर्टिफिकेट बिस्कुट के पैकेट पे भी मोहर लग रही है, नमकीन पे भी लग रही है। नहीं, क्या जरूरत है? पैकेट पर सिर्फ सरकार की मोहर होनी चाहिए, प्रशासन की मोहर होनी चाहिए, और जो उसमें कानूनन लिखना जरूरी है वो लिखा होना चाहिए। उसमें इतना क्यों? उसकी तो एजेंसी बांट दी थी, बोले हलाल का सर्टिफिकेट, अरे हलाल का सर्टिफिकेट यहां से मिलेगा, ले आओ पैसा। लेकिन अगर मैं आपकी ही बात मान लूं जो कही जा रही है जोशी साहब, कांवड़ यात्रा में टकराव नहीं हो और शुचिता उसकी बनी रहे, हैं? वहां अगर नाम लिखवाने के लिए कह दिया जाए, आप पूरे कायनात में हलाल सर्टिफिकेशन का सामान बेचना चाहते हैं, पूरे कायनात में, लेकिन यहां नाम लिखेगा पूरे संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। जोशी साहब बात समझ नहीं आई मेरे। फिर हलाल का सर्टिफिकेशन क्यों? आप कहते हो ना कि मेरा धार्मिक मसला है, मैं इसमें चूक नहीं कर सकता, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर झटका आ गया, ठीक ना? तो हिंदू ये नहीं कहे कि अगर मैंने मान लीजिए एक कौर ले लिया और उसमें कुछ दूसरा निकला लाहौल वेला कुव्वत, तो वो तो गया काम से। जोशी साहब, आज मैं अमिताभ जी अपनी बात का जवाब जी एक छोटी सी कविता से दूंगा आपको, और ये कविता आशुतोष राणा की है। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारा का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। जी आज जो ये कविता है ये आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल फिट बैठती है। और अमिताभ जी, आप जैसे व्यक्ति को इसकी मैं परिभाषा या इसका मैं उपसंहार से बताऊं तो मुझे लगता है मैं सूरज में दिया दिखाऊं। यहाँ पर जितने पहले साथी बैठे हैं सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं। मैं आज मूल मुद्दे पे 2 लाइन में आपकी बात को समेट देता हूँ। आपकी बात को आजकल उत्तर प्रदेश में आदरणीय अमिताभ जी एक फिल्म बड़ी हिट चल रही है, और उस फिल्म का नाम है योगी ऑर्डर रिटर्न। आपने सुना होगा, पहले भी कई पिक्चरों का नाम रिटर्न्स करके आई है। तो योगी ऑर्डर रिटर्न्स की एक पिक्चर चल रही है और बड़ी सुपर हिट चल रही है। पहली जो पिक्चर, इसमें क्या क्या रिटर्न हो रहा है, बुलडोजर का आपने देखा होगा, कार्रवाई रोक दी गई है, वो भी रिटर्न हो गया है। और आप देखिए टीचर अटेंडेंट, वो भी रोक दिया गया है, और ये तीसरा बिल भी रोक दिया गया है। ये क्यों हुआ? ये अचानक देश में ऐसा परिवर्तन क्यों आ गया? ये देश में परिवर्तन आया है अमिताभ जी आप जैसे साथियों की वजह से। आपने भी कहीं ना कहीं हलक जगा रखी है कि लोकतंत्र को बचाना है। संसद ने भी अपनी ताकत बढ़ा दी है कि विपक्ष की आवाज को सुनो, अब विपक्ष बहुत ताकतवर है। जनता ने भी अपनी ताकत दे दी है 24 के चुनाव में, उपचुनाव के बाद, और आज अदालत ने भी अपनी पूरी ताकत दे दी है कि जनता के साथ अगर किसी प्रकार का भेदभाव होगा तो उसके लिए हम भी यहाँ पे प्रहरी के रूप में खड़े। ये उसका जॉइंट वेंचर का नतीजा है, जिसका परिणाम आपको 3 उदाहरणों के द्वारा मैंने दिया। ठीक है जोशी जी, मैं रत्नाकर जी के पास उससे पहले कहूँ, सोनू सूद हो, आशुतोष राणा हो, कविता और हमारे मित्र वो अब रहे नहीं मुनव्वर राणा, वो भी ऐसी कविता लिखे थे, एक बार हमको भी सुनवाए थे, हैं परिंदा, छत और देहरी और हवेली कुछ लिखे थे। मैंने कहा मुनव्वर भाई अच्छी है, लेकिन मैं इस तरह की कविताओं में यकीन नहीं रखता, मैं जिंदगी की तल्ख हकीकत को समझता हूँ। जिस दिन जोशी जी ये कहलवा दे कि हलाल का सर्टिफिकेशन बंद, क्या हवा बांटोगे, क्या छत बांटोगे, क्या गलियारा बांटोगे, क्या सांस बांटोगे, बीच में नहीं अलाउ करूंगा ना मुफ्ती, रुकना होगा। ठीक, जिस दिन आप ये कहलवा दो, 10 मुस्लिम उलेमाओं को बैठा लो और ये कहला दो आबे जमजम और गंगा, काबा और काशी करवा दो, मैं साथ खड़ा हूं। आप नहीं करा पाओगे जोशी जी, आपसे मेरा मतलब आपकी पार्टी भी नहीं करा पाएगी और सारे विपक्षी मिलकर भी नहीं करा पाएंगे।
आप करा दो ना, ये ईमानदारी का बात हो जाएगी कि भाई ये हलाल क्या है, बंद करो, कुछ नहीं। जो बिस्कुट दूसरा भी खा रहा है उसमें ये स्टैंप क्यों लग रही है? और एक गैर सरकारी अथॉरिटी, प्राइवेट अथॉरिटी स्टैंपिंग कर रही है। एक दूसरी बात, मैं ये नहीं समझ पा रहा कहां तक पतंग उड़ा देते हैं जोशी जी, ये कविता वाले लोग भी। नेता तो उड़ाते, कविता वाले भी बताइए। मिर्जा कन्फेक्शनरी और गुड्डू चाय भंडार, ये लिखने से लोकतंत्र खतरे में आ गया। आबे जमजम को लाना पड़ेगा, नहीं, संविधान खतरे में आ गया। अजब तमाशा कर रहे हो भाई, नहीं। पंडित जी चाट वाले, ये लिख देने से संविधान खत्म हो गया। ये संविधान है कि कबूतर का बच्चा है? जरा से लिपट लगी, बोले संविधान खत्म हो गया। अरे गजब कर रहे हो भाई, मेरा प्रणाम है आप सब लोगों को। आप लोगों ने संविधान को क्या बना दिया? संविधान में इस बात का कोई लेना, जिन्होंने संविधान पढ़ा है उनसे मैं पूछता हूं, क्या संविधान में इस बात का कोई लेना देना है कि एंजॉय कैफे उसका मालिक है सलमान, वो सलमान नाम लिख दिया गया ऊपर तो संविधान खतरे में? क्या संविधान नहीं लिखा है कि सलमान कैफे पर सलमान अपना नाम नहीं लिखेगा तभी जमहूरियत रहेगी? क्या ड्रामा है भाई। और दूसरों की सीधी बात, जोशी साहब आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, यही सरकार उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की, आपने बताया योगी रिटर्न्स, क्या चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये नहीं चलेगा। बुलडोजर चला देते तो आप हाय हाय करते कि दैया बुलडोजर चला दिया, क्या नहीं चलाया, बोले देखो हमने ऐसे मुंह चैठी और डर गए। एक भाव। दूसरा, वो टीचर्स डिजिटल हाजिरी नहीं होनी चाहिए, अच्छा जी नहीं करेंगे अभी, बोले देखा ये कमजोरी की निशानी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर 26 तारीख से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार फूड सेफ्टी कानून के तहत ये आदेश जारी कर देती है तो ना तो नदवी साहब के रोकेगा नाम लिखना, ना समाजवादी की रोकेगा, नहीं, फिर तो लिखना ही पड़ेगा। कानून तो संसद का है, वो एआईएम या सपा या बसपा कांग्रेस भाजपा का तो है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य को इस बात की शक्ति है, बस उस कानून के तहत आर्डर निकाल दो। चिट्ठी में लेटर हेड ही तो बदलना जोशी जी, आप तो जानते हो, तब क्या करेंगे? एक उदाहरण देता हूं, फिर रत्नाकर भाई के पास आऊंगा। बड़ा भ्रम फैला है, ओसामा नकवी को भी याद होना चाहिए, जोशी जी को तो याद हो गई। दंगा फसाद करने वाले बलवाई दंगाइयों को सीधा करने के लिए योगी जी ने अपने पिछले टेन्योर में एक कहा कि भाई इनके सबके फोटो चौराहे पर लगाओ, इनके घर में जाओ लाठी लेके और 2-2 लठ मारो और वसूली करो घर से जो तोड़फोड़ की। ठीक, ऐसे ही जोशी जी सब लोग संविधान खतरे वाले जितनी बिरादरी थी वो आ गए, बोले संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। जो दंगाइयों की फोटो लगाई थी लोगों ने कहा ये संविधान की हत्या हो रही है, दंगाइयों का फोटो नहीं लगना चाहिए। क्या इनके गले में माला पड़े और मुंह में पान की गिलोरी डालो वो तो ठीक है, लेकिन दंगाई की फोटो नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आ गए। जोशी जी बड़ा अद्भुत किस्सा है, और मजे की बात ये बिना देखे मुझे याद है इसलिए और अद्भुत है। सुप्रीम कोर्ट गया मसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये तो बहुत दिक्कत है, दंगाई हैं, बच्चे हैं, लेकिन ठीक है दंगा ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फोटो ना लगाओ। क्या गुडी गुडी कर दिया उन्होंने। मालूम क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? उसने कहा कि फोटो लगाने का कानून नहीं है मौजूद। क्या योगी जी ने उसी रात कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉपी भिजवा दी, बोले मिलाड आपके आदेश का पालन किया, कानून नहीं था, कानून लागू कर दिया। क्या अब चौड़े में फोटो लग रही है। जोशी जी संविधान भी सुरक्षित है, लोकतंत्र भी सुरक्षित है, जमहूरियत भी सुरक्षित है और फोटो भी लग रही है। नहीं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसका रत्नाकर जी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को झटका लग गया। हालांकि झटका वो ऐसा वाला मत समझिएगा हलाल वाला, ये झटका मतलब
धक्का लग गया। नहीं, मेरी जान को दूसरा बवाल शुरू करा दो, झटका क्यों बोला, हलाल क्यों नहीं बोला। तो और जोशी जी ने कहा कि योगी रिटर्न फिल्म चल रही है, तीसरा एपिसोड आ गया। रत्नाकर जी। अमिताभ जी देखिए, ये जो झटका लग गया की बात करने वाले जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से आपने भी एक्सप्लेन किया और मैं फिर से पुनः उसको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि ये अंतरिम स्टे है और सरकार अभी अपना पक्ष रखी नहीं है और 26 तारीख को जब अपना पक्ष सारे कानूनों के साथ रखेगी तो वह पुनः फिर से जो है लागू कर दिया जाएगा। मैं खुश होने वाले लोगों को ये बताना चाहता हूँ और मैं ये स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा अमिताभ जी, ये लोग जो कह रहे हैं कि विभाजन की राजनीति करते हैं, ये हम जब अपने धार्मिक आस्था की बात करते हैं, जब अपने हिंदुत्व की बात करते हैं, जब अपने धर्म की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि विभाजन वाले लोग हैं, ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। अरे भैया, आपने एक बार भी पूछा कि रमजान में हलाला उत्पादों का मुसलमान लोग जा जाकर खरीदारी क्यों करते हैं? इससे नहीं कोई विभाजन होता है समाज में। नहीं, हलाला अलग है, हलाल अलग है, हलाला का केस अलग है। सॉरी, हलाल नहीं, हलाल उत्पादों का क्यों खरीदारी करते हैं? आपने पूछा जाकर कि उससे समाज में विभाजन नहीं होता है क्या? पूछा आपने? नहीं ना पूछा। लेकिन जब हम श्रावण मास में जब हम हिंदू जाते हैं कहीं पे, हम तुम्हारी दुकान से भी खरीद लेंगे, हमारा दिल बहुत बड़ा है। हम कभी खरीदते हुए ये नहीं देखते कि रत्नाकर सिंह जी की दुकान है या अपने जोशी जी की दुकान है या अग्निहोत्री जी की दुकान है, हम नहीं देखते हैं। और महाराज वो थूक कर हमारी सुनिए और पेशाब करके सुनिए, आप मुद्दा समझिए। नदवी साहब अभी रुकना, रत्नाकर जी जब सब बोल रहे थे शांत, अभी केवल रत्नाकर सिंह की आवाज। ठीक, मैं तो कह रहा हलाल सर्टिफिकेशन और हलाला दोनों बंद करो, हलाला प्रथा बंद करो, ये सर्टिफिकेशन बंद करो। क्या विभाजन की राजनीति है? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। हमसे रात में लोकतंत्र और संविधान दोनों ने आके कहा था कि भाई साहब ये बंद कराओ, हम खतरे में हैं। जोशी जी रात में दोनों आए हमारे पास, संविधान भी लोकतंत्र भी। हमने पूछा क्या हाल है, तो बोले भाई साहब ये हलाला और हलाल दोनों बंद कराओ, क्या सर्टिफिकेशन, तभी हम बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं, तुम्हें हमारी कसम। अमिताभ जी अब रुकना होगा भाई, रुक जाओ रत्नाकर जी। नहीं, अभी नहीं, बदले से नजर आ रहे हैं। अरे एक बार रुक जाओ भाई, केवल रत्नाकर सिंह की आवाज। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं और ये कहना भी बताना भी चाह रहा हूं अमिताभ जी कि जब हम हिंदू अपने धार्मिक आस्था की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि श्रावण मास में हम शुद्ध रहें, कहीं भी कोई अशुद्धता वाली चीज हमसे ना हो, ना छुआछूत में हो, ना खान पान में हो, तो इनको आपत्ति हो जाती है। और सरकार अगर उस पर कोई कहती है कि हाँ आप अपने कौन से धर्म के हैं, मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं, लगाकर वहां पे रखिए, तो इसमें कौन सी बुराई होती है भाई, ये बता दीजिए। हम आज अब्दुल अगर किसी होटल पे राम भरोसे होटल लिख देता है और हमारे कांवड़ वाले जब जाते हैं और भूख लगती है, उनको जब राम भरोसे देख करके घुसकर खाना खाते हैं और बाद में जब वो जीपे करते हैं या यूपीआई पे करते हैं और उसमें नाम लिख के आता है कि अब्दुल सत्तार, तब तो उसको लगेगा ना कि भैया कहीं हमारा धर्म तो भ्रष्ट नहीं हो गया। उसको शंका तो लगेगी ना, तब तो वो पूछेगा भैया कि आप अब्दुल हो कि राम भरोसे हो, ये पहले आप बता दो जरा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कोई गलत जगह पे आ गया जहां पे मेरे धर्म भ्रष्ट होने की शंका है। तो अगर इसमें अगर वो अपने आप को अशुद्धता से बचाता है, अगर कहता है कि भाई इसमें कोई थूकने वाली दुकान नहीं है, ये कहीं पे मूत्र वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है, तो इसमें वो अपने आप को बचाता है अशुद्धता से, तो क्या गलत करता है जरा मुझे बता दे भाई साहब, यहाँ जो लोग बैठे हैं। और मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा अमिताभ जी, मेरा प्रश्न यहाँ पे ये बैठे सेकुलरिज्म की जो चोला पहने बैठे हैं ना, इनसे मेरा पूछना है कि भैया बार बार हिंदुओं का अपमान तो आप करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हिंदू जो है हिंसक है, कभी आप कहते हैं कि सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया है, कभी आप कहते हैं कि यह देश ही अल्पसंख्यकों का उसी का पहला अधिकार है। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपको सरकारी लाभ लेना होता है, जब कोई आर्थिक लाभ लेना होता है, तो आप अपने जाति का जाते हैं, प्रमाण पत्र दिखाते हैं कि भैया हम विशेष समुदाय से आते हैं, हमको ये अनुदान दे दिया जाए। उस समय तो आप जाति बताने में गर्व महसूस करते हैं। जब स्कूल में जाते हैं, जब बुर्का लगा करके और स्कूल प्रशासन वहां पे कहता है कि
कि भाई सब बच्चों के साथ समान आइए, यूनिफॉर्म पहनिए, उस तरह से आइए, तो आप कहते नहीं नहीं भाई ये तो हमारा धर्म है और हमारा धर्म कहता है कि बुर्का पहन के जाओ। वहां पे तो आप अपने धर्म की बात करते हैं, अपने जाति की बात करते हैं, लेकिन जब हम अपने धार्मिक आस्था की बात करते हैं, जब हम अपने भगवान भोले शंकर के श्रावण से पवित्रता की बात करते हैं, तो आप लोग उसको बताते हैं कि समाज में विभाजन की बातें हैं, किस तरह की बातें करते हैं। और सांप्रदायिक सौहार्द बताने वाले जयते जो अभी अभी दिखा रहे थे आप, सौहार्दमेव जयते, अब सौहार्दमेव जयते जो आज नारा लगा रहे हैं अमिताभ जी, वही कल 2006 जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आए थे। उसमें तो साफ स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपके दुकान के बाहर जो है डिस्प्ले करना है, जहां पे लोगों को पता चले कि भाई क्या है क्या नहीं है। वो तो सारी चीजें है ना। तो आज क्यों कल आपने नियम बनाया और आज हम जब ये सब चीजें लागू कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं सौहार्द में हो जाते। ठीक है रत्नाकर भाई, दो मुहा बात है भाई। ठीक ट्वीट है कि एक नाम पर टिका ये भी लगाओ सौहार्द में जयते। जोशी जी, जिस इलाके से कांवड़ यात्रा मुख्यतः गुजरती है वो मुजफ्फरनगर है। ठीक, 5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में भक्त गुजरते हैं वो जहां, और मुजफ्फरनगर की आंखों ने ज्ञात इतिहास में, प्राग वैदिक इतिहास तो मुझे पता नहीं, ज्ञात इतिहास में मुजफ्फरनगर की आंखों ने इतना भीषण बर्बर दंगा नहीं देखा था जैसा 13 में हुआ। तब सरकार आपकी थी जोशी साहब, मैं इस विषय को लाना नहीं चाहता, लेकिन ननकू का नाम लिख जाए दुकान पर तो संविधान खत्म, रज्जाक का नाम लिख जाए तो डबल खत्म संविधान। क्या बोले दंगा? अरे बोले तो खेल कूद है, लड़कों का खेल रहे हैं। अजब बात है भाई, सैकड़ों मारे गए, 6 महीने तक धरती धधकती रही, हजारों बेघर हो गए, तब सत्यमेव और सौहार्दमेव नहीं था। मैंने कवर किया था जाके मित्र, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, कितने लोग वहां सड़क पर घूम रहे थे, हमको मालूम है ना। टीवी पर भाषण देना अलहदा बात है कि ईंट सीट बजा देंगे फलाना, और जब हो कि भैया चलो निकलो लपट में, तो प्राण सूख जाता, बोले अंदर रहेंगे डर के मारे। टीवी पे तो हर आदमी भगत सिंह है भैया, इसलिए वो उससे बुरा दृश्य पश्चिम ने कभी नहीं देखा था जोशी साहब, कभी नहीं देखा था, मैं उसका गवाह हूं। इसलिए सत्यमेव जयते, सौहार्दमेव जयते, संविधान में जयते, लोकतंत्र में जयते, सब अच्छा, लेकिन उस दंगे की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। खैर यतीमा, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। यतीमा, मैं समझ नहीं पा रहा कि भाई अगर 2 बातें हो सकती हैं, स्वेच्छा से लोगों ने अपना नाम जो उन्होंने लिख दिया वो लिखा ही रखें, क्योंकि हटाने का तो आदेश है नहीं, तब क्या होगा, तब भी संविधान खतरे में रहेगा, ये बच जाएगा। एक दूसरा, अगर सरकार ने अपनी संवैधानिक अधिकारों के तहत इसी आदेश को एज इट इज खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी कर दिया, पुलिस पीछे रहेगी, अभी आगे पीछे हो जाएगी डंडा लेके इंप्लीमेंट कराने के लिए। आदेश किसी भी विभाग का हो, उसको सड़क पर इंप्लीमेंट कराने तो पुलिस चलती है साथ में, नगर निगम के आदेश को भी इंप्लीमेंट कराने पुलिस ही जाती है, तब संविधान खतरे में रहेगा कि बच जाएगा? तब तो सुप्रीम कोर्ट के कहे के मुताबिक होगा, तो लोकतंत्र और संविधान की क्या स्थिति बनेगी? देश में खतरे में नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने संविधान को एक खिलौना बना के प्रस्तुत कर दिया, जो वो अपनी इच्छा से अपनी वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट है कि मुजफ्फरनगर जो जगह है, अभी आपने दंगों का जिक्र किया, मैं भी उन दंगों की साक्षी रही, किस तरीके से एक बड़ा जेनोसाइड किया गया ज्वाला की नहर पे, ये हम लोगों ने देखा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आदेश पारित, सरकार को अधिकार है, दिशा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है कि कानून के अंतर्गत आप कार्य कीजिए, वो कर सकते हैं और करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी इस कार्य को बहुत जल्दी करने वाले हैं, और 26 भी ज्यादा दूर नहीं है। 26 को अभी अंतरिम है, 26 को जब सारे तथ्यों के साथ और
इनफैक्ट्स के साथ कि कांवड़ियों के साथ किस तरीके की घटनाक्रम होते हैं और किस तरीके से जब करोड़ों कांवड़िया, अमिताभ जी सबसे सेंसिटिव जो बात है इस पूरे आदेश में, ये आदेश इसलिए दिया गया था कि किसी के साथ भी कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई मारपीट ना हो, कोई दंगा ना हो। उसका कारण यह है कि करोड़ों कांवड़िए सड़क पे रहते हैं, करोड़ों भोले सड़क पे रहते हैं और उस समय जो आस्था का जो आवेश होता है वो चरम पे होता है। अगर किसी को ये लगता है, जो अपने कंधों पे जल उठाकर ला रहा है, उसको लगता है कि मैंने गलत जगह भोजन कर लिया या नाम आइडेंटिटी गलत होने के साथ कारण मेरे साथ धोखा हो गया और उस समय आवेश में कोई घटनाक्रम घट जाता है, तो मुझे लगता है कि न्यायिक व्यवस्था का प्रथम कर्तव्य ये बनता है कि वो न्याय को पहले से दुरुस्त रखे ताकि कोई अप्रिय घटना घटने ही ना पाए। अगर कोई घटना घट जाती है उसके बाद धरपकड़ करना, उसके बाद अरेस्ट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बेटर ये है कि पहले से ही न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, इसीलिए एसएसपी ने ये आदेश जारी किए थे। लेकिन अब तो योगी जी को पूर्णतः अधिकार है कि वो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसको लागू करा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो थोड़ा सा दुखद जरूर है, लेकिन उसमें हार मानने जैसी या संविधान सुरक्षित होने जैसी कोई बात नहीं है। नियम कानून है, अधिनियम है 2006 का, जिसको योगी जी लागू कर सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, वही प्रश्न आपसे, कल सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आदेश जारी कर दिया है और फिर ये नाम वही से ही हो गए, जिनने दो चार ने गलती से उतार लिए उनके फिर डबल चिपक गए, बोले अब 2 जगह लिखो सलमान। क्या तो संविधान बचेगा क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार होगा, या फिर भी हम लोग यही कहेंगे संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया? मतलब ये समझना जरूरी है, नहीं तो संविधान और लोकतंत्र की जान तो सांसत में पड़ी रहेगी। उनको भी एक मैसेज जाए कि नहीं अब खतरा नहीं है, आदेश बदलना है लेटर हेड। जैसे घर में बड़े भाई ने कह दिया छोटे भाई के घर से निकल जाओ, बोले ना तुम आदेश नहीं दे सकते। अच्छा जी कौन दे सकते? बोले बाबूजी दे सकते। बाबूजी से कहला दिया, बोले निकल जाओ घर से। फिर तो कानून सम्मत हो गया, संविधान सम्मत हो गया, लोकतंत्र सम्मत हो गया। तब क्या होगा मुफ्ती साहब? मैडम बहुत सही बात है सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपने 3 घंटे पहले एक फेसबुक पे पोस्ट करी है, क्या लिखा है उसमें? अरे फेसबुक की पोस्ट छोड़ो यार, फेसबुक पे अरे मैडम ने लिखा है सिस्टम तो उनका है, सिस्टम किसका है ये लिखा है। आप ही की पोस्ट है ना मैडम? ये आप ही की पोस्ट है ना? आवाज खोल दीजिए मैडम की। किसका सिस्टम है? जी आपने लिखा है, आपकी पोस्ट है। आज ये आदेश आना नहीं था और सिस्टम में कौन लोग गए इस आदेश को लाने के लिए, ये भी तो बताइए ना। सिस्टम तो उनका है, किसका सिस्टम है? आप माननीय, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करेंगी? आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी कर रही हैं, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में बायस्ड है, आप ये कहना चाह रही है? आप सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकती मैडम, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकती। आपने फेसबुक पे पोस्ट किया है और आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करी है कि सिस्टम उनका है। किसका सिस्टम है? आप किसका सिस्टम बता रही हैं? आप देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी कर रही हैं, आप लिख रही हैं सिस्टम तो उनका है। अरे किसका सिस्टम है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस देश के मुसलमान आज भी मानते हैं, कल भी मानते हैं और आने वाले कल में भी मानते रहेंगे। इस देश का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा करता है, यकीन करता है, इसीलिए उसकी चौखट को खटखटाया जाके आप जैसे लोगों पर नहीं करता। और जहां तक रही नाम और टाइटल की बात, हम नाम और टाइटल के बारे में एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे, हमें अपना नाम जाहिर करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई कहेगा कि आप धार्मिक आधार पर नाम जाहिर करिए तो हमें आपत्ति होगी, क्योंकि इस देश के अंदर हमारे साथ मजहब, जाति, नस्ल, जबान, भाषा शैली के ऊपर कोई भेदभाव करेगा तो हम इस भेदभाव को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। मैडम आप नहीं हमसे जबरदस्ती करा सकती हैं। अगर कोई कानून होगा तो कानून वो मैकडोनाल्ड के लिए भी रहेगा, वो कानून बर्गर किंग के लिए भी रहेगा, वो कानून केएफसी के लिए भी रहेगा, वो कानून और जो दूसरे आउटलेट्स हैं उनके लिए भी रहेगा। अगर आप चाहेंगे कि धार्मिक आधार पर भेदभाव हो तो हम इस भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर आपने टिप्पणी की है, आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए। आप फेसबुक पे जाकर माफी मांगिए। आपने क्या लिखा है वहां पर? आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। नहीं चलिए ठीक है, जितनी आ गई उतनी ठीक है।
भैया आपस में ना लड़ो, दोनों लोगों को रोकूंगा, दोनों लोग रुके। जोशी जी, मैं तो आप जानते हो बुनियादी बात पकड़ लेता हूं, पर उससे भागने नहीं देता हूं। खूंटे से बाहर नहीं जा सकते कोई हो। नदवी आगे बात, अब रुक जाओ। जात की जनगणना कराएंगे, 140 करोड़ में एक भी आदमी बचेगा नहीं जिसका हम ये नहीं चौराहे पर छपवा देंगे कि ये कुरैशी है, ये बामन है, ये कोयरी है, ये काछी है। क्या बोले जात की जनगणना? बोले क्यों? बोले संविधान तभी बचेगा। अच्छा जी, अब संविधान और लोकतंत्र दोनों मुल्क से बैठे देख रहे हैं कि ये क्या बवाल है मेरे नाम पर, लेकिन दुकान पर नाम नहीं लिखेंगे। बोले क्यों? बोले धार्मिक आधार पर भेदभाव है। अच्छा जी, अल्पसंख्यक मंत्री, एक मिनट नहीं रुको, 20 मिनट पढ़ो। जोशी साहब, अल्पसंख्यक मंत्रालय वो राजनीतिक आधार पर बना है, तो धार्मिक आधार पर बना है ना। अल्पसंख्यक संस्थान, उनको जो विशेषाधिकार मिले हैं वो राजनीतिक है, वो भी धार्मिक ही है नहीं, पूरे देश में चल रहा। तब संविधान की तबीयत कैसी है ये भी समझना पड़ेगा हमको, और लोकतंत्र क्या कह रहा है। और एक जो लोग आज संविधान खतरे में बता रहे हैं लोकतंत्र, क्या आपको याद है जोशी जी, अतीक का लड़का जब उसको उमेश को मार के भागा था, ऐसे ऐसे बम उछाल के बतासे की तरह दोनों हाथों से, तो जब उसको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, उसने गोली चलाई, फिर उसमें मारा गया वो। तो भी आज जो लोग संविधान खतरे में बता रहे हैं, उन लोगों ने कहा था आज लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई। मर्डर में वांटेड विशुद्ध अपराधी, पीढ़ियों से अपराध में संलिप्त, मारा गया पुलिस पर गोली चलाने के दौरान, तो भी आप लोगों ने कहा था कि संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। जोशी जी। अमिताभ जी, आज मुझे 2-3 लोगों के जवाब देने, शुरुआत आपके जवाब से करूंगा। जो पहला जवाब आपने कहा कि मुजफ्फरनगर में मैं गया था और वहां पर आपने देखा था दंगे में, आप कवर करने गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मुजफ्फरनगर का जो दंगा है उसमें माननीय अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है सैनी, उसकी सदस्यता गई, और जब वो उसके बाद उसकी पत्नी चुनाव लड़ी, वो जनता की अदालत में गए, और जनता की अदालत में मैं जिस पार्टी से आता हूं और हमारे अलायंस ने उनको जनता की अदालत में भी बर्खास्त करने का, जिसकी वजह से दंगा हुआ। पहला विषय मुझे कंप्लीट करने देगा। दूसरा मैं आपको कहना था अभी भी मुजफ्फरनगर में शायद सौहार्द की जीत हुई है। अभी जो जीत हुई है वहां पर किसकी जीत हुई है? सौहार्द की जीत हुई है। लोकसभा में सांसद वहां पर समाजवादी पार्टी के। दूसरा विषय। तीसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे रत्नाकर सिंह का तो ज्यादा इसलिए नहीं बोलता इनके बारे में, इनका भी 2-3 महीने पहले ही हृदय परिवर्तन हुआ। पहले ये हमारी भाषा में ही रहते थे। ठीक है, इनका अपना राजनीतिक जीवन में, उस पर मैं नहीं जानता। मैं तो कहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ रत्नाकर सिंह जी से कि वो क्यों नहीं अब खून की जो निकलता है उसमें भी लिखवा दे, खून की बोतल में लिखवा दे कि ये राम का खून है या रहीम का खून है। लगे हाथ ये काम कर दे। और एक फेसबुक में चल रहा है अमिताभ जी, आज एक पेट्रोल पंप के मालिक ने अपना नाम वहां पर भी लिखलवा दिया, और ये गल्फ कंट्री से आता है, आपको पता होगा तेल, वो भी सारे मुसलमान देश है। तो अब हमको तय करना है कि हम मुसलमानों का तेल लेंगे कि नहीं, हमें तय करना है। और एक उदाहरण और लास्ट में, एक आम का बगीचा है अमिताभ जी का आम का बगीचा है, वो आपने ठेकेदार दे दिया, एक मुस्लिम को दे दिया। तो क्या हम वो आम को खाएं? अब चलो आम, अब अमिताभ जी का संपर्क लंबा है, हम जानते हैं, बड़े बड़े पत्रकार है। उन्होंने अमिताभ जी ने भुवन जोशी को दे दिया वो ठेका। तो मैं उसमें जो आम तुड़वाऊंगा वो राम से तुड़वाऊंगा, रहीम से ये कौन करेगा? चलो ये भी हमने कर लिया, राम से तुड़वा लिया। अब उससे पूछूंगा जो ट्रक ला रहा है वो राम चला रहा है, रहीम, ये कहां से तय हो? ठीक है जोशी जी, जोशी जी आगे अच्छे से आगे बात, अच्छे से आगे। रत्नाकर आ रहे हैं, अभी रुक जाइए। तथ्य साफ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, और तथ्य पवित्र हो इसके लिए तो कोई सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ले भी नहीं जाएगा। इसमें संविधान भी खतरे में नहीं, इसलिए तथ्य साफ होना चाहिए। जोशी साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, उन्होंने जो दो बातें कही, ये फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के खेल हैं, इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। वो विद्वान व्यक्ति, उनको ये बच्चों की बातें हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, तर्क नहीं, जिनके पीछे मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। बोले हम ये परसों नरसों से व्हाट्सएप पर रेलम रेल चल रहा है कि वो पेट्रोल तो मुस्लिम देशों से आता है। अरे मेरे चाचा, कोई मुस्लिम देश रामलाल बन के पेट्रोल दे रहा है? नहीं ना। रफीक बन के दे रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं, समस्या कहां है? नाम छुपा के पेट्रोल बेच रहा है कोई?
नहीं ना, क्या है फेसबुक व्हाट्सएप। अरे बच्चे जब खाली बैठते हैं तो उनके लिए चकल्लस के लिए ये चीजें बनी है। इनमें तत्व तो नहीं है जोशी जी, हमें आपको इनसे दूर रहना चाहिए। इनमें कहां तत्व है, इनमें कुछ है ही नहीं, फर्जी है चीजें। दूसरी बात है कि जोशी जी ने ये भी फेसबुक व्हाट्सएप पर की है, जो जोशी जी को आई समझ में, रुक जाओ, कि आम किसने तोड़वाए, किसने उसमें पानी डाला, किसने उसमें खाद डाली, और किसने टेम्पू कौन सा था, ये एक सज्जन इसका वीडियो बना के कर चुके हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, जोशी जी को भी वहीं से आई होगी लीड। ठीक, मैं एक बात कह दूं, किसी ने ये नहीं कहा दादा रे दादा, भैया मेरे, किसी ने नहीं कहा कि आम का थ्रेड पता करके आओ ना। रहीम बेच रहा है, राम प्रसाद बेच रहा है, बस इतना लिखना है। किसने कहा कि आम का? और हिंदू मुसलमान तो एआईएम कर रही है, सपा कर रही है। उसमें जो निर्देश पुलिस ने जारी किया उसमें ये तो लिखा नहीं कि हिंदू की दुकानें छोड़ दी जाएंगी, मुसलमान लिखेंगे, या मुसलमान की छोड़ दी जाएंगी, हिंदू लिखे जाएंगे। इसमें धार्मिक आधार कहां से आ गया? मैंने कई विद्वानों से पूछा फोन कर करके, बोले अग्निहोत्री जी आप छोड़ो, हमको राजनीति करने दो। मैंने कहा इसमें धार्मिक आधार मुझे समझा तो दो यार, हो सकता मैं ही कमकल हूं। रामलाल अपनी दुकान पर बोर्ड नाम लिख सकता है, बोले सुलेमान नहीं लिखेगा। बोले क्यों? बोले संविधान खतरे में नहीं आ जाएगा। ऐसा कौन सा संविधान है? कोई दूसरी प्रेस से छपाए हो क्या यार? नहीं, ये नहीं चलेगा। रत्नाकर जी, जोशी जी ने 2-3 उदाहरण दिए, हालांकि वो व्हाट्सएप वाले हैं, लेकिन फिर भी घूम रहे हैं बाजार में, तो रोचक तो ही। अमिताभ जी देखिए, जोशी जी की बात पे मैं आता हूं। पहले मैं नदवी जी की बात जो वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो उसका सम्मान करना चाहिए, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, ये चूंकि एक पार्टी विशेष से बिलोंग करते हैं और उसी पार्टी विशेष के मुखिया जो है ओवैसी जी, वो आज भी बाबरी मस्जिद को शहीद बताते हैं और राम मंदिर के फैसले को वो सही नहीं बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको गलत ठहराते हैं। ये इन्हीं की पार्टी के वो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं भैया कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम जो सुप्रीम कोर्ट की बात को नानुकुर नहीं करते हैं और दूसरी तरफ आपके ही नेता कहते हैं कि नहीं भैया ये गलत है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये अभी बैठ के यहाँ पे शिव चौक की बात कर रहे थे और कह रहे थे गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे। ठीक है, गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश में है, मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन कभी आपने प्रश्न उठाया क्या उन लोगों से जो अपने जो खाना सर्व करते हैं और वो थूक थूक करके आम को ऐसे थू करके और साफ कर करके और ऐसा सजा के रखते हैं? कभी पूछा है आपने कि गलत है कि सही है? कभी आपने जो वीडियो जो वायरल होते हैं आपने पूछा है कभी कि वो मूत्र क्यों वहां पे पेशाब क्यों किया जाता है, खाने के जो इर्द गिर्द क्यों पेशाब किया जाता है? पूछा है आपने? भैया हम अगर अपनी शुद्धता बनाए रखना चाहते हैं और आप गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दे रहे हैं, दूसरी चीज अमिताभ जी जरा इनको म्यूट कर देंगे तो मैं अपनी बातें अच्छी से आप बोलिए रत्नाकर जी, आपकी आवाज जा रही है जी। दूसरी चीज, मैं अपने साथी प्रवक्ता यहाँ पे भुवन जोशी जी हैं, ये बहुत नैतिकता की बात कर रहे हैं। नैतिकता इनको तब याद नहीं आती है जब जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में लोगों को नाम पूछ कर गोली मार दिया जाता था, आतंकवादी गोली मार दिया करते थे। कोई हिंदू वहां पे अपने व्यापार या दुकान का नाम हिंदू देवी देवता के नाम से नहीं रख पाता था। उस समय कहां चले गए थे ये सेकुलरिज्म वाले लोग? आप बताइए, आज अगर हम अपने धर्म की आस्था की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमको अपना शुद्धिकरण बनाए रखना है, तो इसमें हर्ज क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब आपको तो आपत्ति विशेष तौर पे दर्ज करनी चाहिए जो रमजान के महीने में हलाल उत्पादों का सेवन करते हैं। आप खुल के बोलना चाहिए कि क्यों भाई आप हलाल उत्पाद खरीदते हैं, हलाल उत्पाद का सेवन करते हैं। ज्यादातर मुसलमान तो वही करते हैं ना, इसका विरोध करना चाहिए इनको। ये अनपढ़ आदमी कहां से ले आए हो? क्योंकि इनको जो है सेकुलरिज्म का जो चश्मा पहन के रखा है, इनको तो अनपढ़ आदमी कहां से ले आए हो यार? रमजान का रास्ता को चोट पहुंचाना है तो ये बार ये करते रहेंगे। ये अनपढ़ आदमी कहां से ले आए हो? अमिताभ जी ये बताओ, इनको यही नहीं मालूम कि रमजान में हलाल नहीं, मुसलमान 12 के 12 महीनों में हलाल खाएगा। रमजान की कोई बात नहीं है, कैसी बात कर रहे हो यार? तुम्हें पता होना चाहिए रमजान में हलाल, रमजान में हलाल। अरे रमजान नहीं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक
और मुहर्रम से लेकर ज़िलहिज्जा तक मुसलमान 12 के 12 महीने हलाल खाता है और हलाल खाएगा। रमजान में हलाल खाता है, में आग लगा देता है, पूछता भी नहीं कि रमजान में नहीं, कि रहीम हो कि रहमान हो, उसी दाढ़ी में आग लगा देता तुम्हारे सामने अगर रखते तो। भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखो। साहब के बारे में आप बात कर रहे थे, अनपढ़ कौन है? माननीय ओवैसी साहब के बारे में आप जो बात कर रहे थे, अनपढ़ कौन है? गंगा जमुनी की बात, तहजीब की बात करता है, अनपढ़ कौन है? तुम्हारे यही दाढ़ी में आग लगा देता मैं अगर सामने रहते तो इसी दाढ़ी में आग लगा देता तुम। अपनी औकात पर भूलो, कहां से आए हो यार? अपनी औकात पर भूलो तुम तर्क अभी बेकार की बात किए। तुमने कौन बोला? कौन आप शब्द बोल रहे हैं यहाँ पर बात करने पहले? बताओ क्या हम सहिष्णुता की बात करते हैं और तुम कुछ भी बोलने के जाओगे। तुम कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, चाहे जितना चिल्ला लेना। अभी समाजवादी से परिवर्तन हुआ है तुम्हारा। कितनी पढ़ाई की हो तुम? अपने आप को एडवोकेट बताते हो, कितनी पढ़ाई की हो? भाषा की मर्यादा नहीं आती है तुमको? पढ़ाई करता है, भाषा की मर्यादा नहीं आती है तुमको? तुम्हारी दाढ़ी में आग लगा देता है अगर सामने रहते तो। अरे छोड़ो, तुम्हारे मैं सिखा देता। यही कर सकते हो, तुम यही कर सकते हो भैया, हम नहीं कर सकते ये काम, हम नहीं कर सकते। तुम गुंडे हो, तुम बदमाश हो, तुम सब कुछ हो, काम करते हो, लेकिन टीवी पे बैठ कर गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो। टीवी छोड़ो, तुम उत्तर प्रदेश के चौराहे चौराहे ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, तनाव नहीं, दोनों मित्रों को रोकूंगा। दोनों मित्रों को, भाई और चारा, भाई प्लस चारा, गंगा प्लस जमुना, यतिमा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो यही आदेश था। गुड्डू भी लिखे और रज्जाक भी लिखे, गंगा भी लिखे अपना नाम और जमुना भी लिखे, भाई भी लिखे और चारा भी लिखे। इसके के पीछे भी लंका लगा दी। बोले जी संविधान को बुला लाए, लोकतंत्र को बुला लाए, बोले चलो चौराहे पे, बोलो तुम खतरे में हो। क्या कर रहे हो? कल सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख से पहले सरकार ने अगर हलफनामा दायर कर दिया कि हुजूर ये हमने बदल दी इबारत है, अब ये खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आ गई, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि ओके ठीक है जाइए करिए, तब क्या करोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं इतना दूर ना निकल जाओ कि भाई लौटना मुश्किल हो जाए, शर्मिंदगी हो जाए। कोई कोर्ट सरकार को इस बात से, इस आदेश से कैसे वर्जित कर सकता है कि आप ये आदेश नहीं देंगे कि अपना प्रोप्राइटर अपना नाम लिखे? ये कोर्ट का विषय नहीं, कैसे आप रोक देंगे? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आर्मिक बात कुछ नहीं कही, ना संविधान लोकतंत्र का, ना नथिंग। उसने सिर्फ इतनी बात कही कि जिस कानून के तहत आपको अधिकार है उस कानून के तहत आदेश लाइए, पुलिस के जरिए नहीं। लोग बता रहे लोकतंत्र, जोशी साहब हैं, विद्वान आदमी हैं, उनको ये बताना चाहिए था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी हियरिंग में, वो एक्स पार्टी हियरिंग है, उसमें कोई भी सरकार नहीं थी, ना मध्य प्रदेश, ना उत्तर प्रदेश, ना उत्तराखंड, क्या उसने ये कहा जो नेता बोल रहे हैं उनकी पार्टी के कि लोकतंत्र संविधान नहीं? ना, कोर्ट ने तो कहा ही नहीं। विभाजनकारी राजनीति ये भी नहीं बोला कोर्ट ने। फिर कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि जिस विभाग को आदेश निकालना चाहिए वो ही निकाले, पुलिस नहीं। तो बदलवा देंगे, वाले बदलवा दें ये आदेश, विभाग का ही नाम तो बदलना है। तब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चुटकुले कहां जाएंगे कि पेट्रोल पंप पर क्या लिखोगे? नहीं। और एक और चुटकुला आया, ओसामा ने भी उसको किया। चुटकुला तो भाई सबके पास आ ही रहे हैं, वो व्हाट्सएप ऐसी बीमारी है तो उससे तो बच भी नहीं सकते कि KFC और मैकडोनाल्ड और कौन कौन है, बर्गर किंग। दादा रे दादा, कानून कहता है बर्गर किंग हो और चाहे बर्गर की क्वीन हो, क्या उनको भी फ्रेम करा के टांगना पड़ेगा? ठीक, उनका नाम KFC हो चाहे CFC हो। कहां किसको बर्गर आ रहे हो यार सब लोग? यही बात जयंत कह रहे थे। मंत्रियों को तो समझ होनी चाहिए। आप GST का रजिस्ट्रेशन टांगते कि नहीं टांगते फ्रेम करा के? यतीमा टांगते हैं ना, उसके बिना तो आप कारोबार नहीं कर सकते। उसमें आपका नाम भी होता है, आपका टेलीफोन भी होता है, पता भी होता है। KFC वाला भी टांगता है और पंडित जी भोजनालय भी टांगते। फिर अजब ड्रामा हो रहा है। मैं एक बात कहूंगा,
उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को इस आदेश को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाना चाहिए था। ये नासमझी है। और इस आदेश में, निर्देश में कांवड़ का जिक्र नहीं होना चाहिए था। आप लागू कांवड़ से पहले करा देते, लेकिन कांवड़ का जिक्र नहीं करते। फिर देखते क्या होता है। गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक लागू कराओ। 75 जिले में कौन रोक रहा है? 365 दिन लागू रहेगा। फिर तब गलती बाबुओं ने की कांवड़ और पुलिस को बीच में लाकर। ना, कांवड़ को बीच में लाना ही नहीं था। सरकार कानून लागू करना चाहती है, इसमें कोई रोक सकता है उसको? नहीं, ठीक है, लग करेंगे। और नाम लिखने में किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा। किसी ने कहा कि मुस्लिम दुकानदारों की जान माल को खतरा हो जाएगा। मैंने उनके विवेक पर भी प्रणाम किया, विवेक को। अभी जो करीम है या और जो बड़े फूड चेन है मुस्लिम नामों की, उनको खतरा हुआ क्या आज तक? नहीं ना। कैसी बातें फैलाई जा रही हैं कि जी नाम इसलिए नहीं लिखे खतरा हो जाएगा। अच्छा, और कादिर रेस्टोरेंट तो पहले से चल रहा, वहां तो खतरा नहीं हुआ। ये तर्क ठीक नहीं। मैं मानता हूं कि कोई कानून तब गलत है जब वो किसी एक वर्ग के लिए आए, दूसरे वर्ग को एक्सक्लूड कर दे, उसको राहत दे दे। अगर ये कानून केवल मुसलमानों के लिए होता यह आदेश, तो मैं इसके विरुद्ध खड़ा होता। हिंदू को भी नाम लिखना है, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, फिर क्या दिक्कत है? व्हाट्सएप से देश नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि पुलिस ये काम नहीं कर सकती, पुलिस को यह अधिकार नहीं है। फिर कौन कर सकता है? बोले सरकार, शासन कर सकता है खाद्य सुरक्षा कानून के तहत। बात खत्म हो गई। और एक बात और मैं कह के बात समाप्त करूंगा। रत्नाकर भाई भी वकील हैं, नहीं अरे मुफ्ती साहब भी वकील हैं और यती माँ भी वकील हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून अभी बाकी है मेरे भाई। उपभोक्ता संरक्षण कानून ये कहता है, फिर उसके बाद बोलना कि पंचम अध्याय समाप्त, प्रसाद पंजीरी लो, घर जाओ। उपभोक्ता संरक्षण कानून कहता है उपभोक्ता को ये कानूनी हक हासिल है कि जहां वो कुछ खरीद रहा है, सेवा ले रहा है, वो कौन है ये जानने का उसको अधिकार है कानूनी। ठीक, अभी तो है ना कि अभी तो देवरानी है, फिर जिठानी आ गए हैं। खाद्य सुरक्षा कानून, उपभोक्ता संरक्षण कानून, दोनों कानून किसी भी राज्य की सरकार को पूरी ताकत देते हैं। तब क्या होगा? ये प्रहसन भी भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि कुछ नहीं कहा गया था। जैसी दुकान है, जो बेच रहे हो वैसे बेचो, सिर्फ अपना नाम लिख दो। इतने पे हंगामा हो गया, बोले संविधान खतरे में, स्वतंत्रता खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आदि आदि सब कुछ खतरे में आ गया। मुजफ्फरनगर दंगे में कुछ खतरे में नहीं आया था। जोशी साहब ने एक बात कही, वो बात ठीक नहीं थी कि वो सैनिक की सदस्यता चली गई, भाजपा का नेता एमएलए था, उसकी पत्नी चुनाव हार गई। ठीक है, लेकिन सरकार आपकी थी, जिम्मेदारी किसकी थी? दंगा ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी उस समय की सरकार की थी। जो दंगे में मुख्य आरोपी बना था मौलाना, उसको जेट सिक्योरिटी किसने दी थी? दंगे के दौरान किसने दी थी? मौलाना नजीर, नाम कोट कर रहा हूं। उसको 36 पुलिस हट्टे कट्टे मुस्टंडे पुलिस वाले किसने दिए थे? अपने आप ले ली थी। मैं गया था उनके हाथे में, वहां 30-32 पुलिस वाले दंड बैठक कर रहे थे, केले खा रहे थे, खाट पे लेटे थे। मौलाना ने मुझे बताया कि मुलायम सिंह नहीं माने, बोले मौलाना साहब ये ले जाओ आप, हैं 30-32 सिपाही रखो ताकि रौला आपका कायम रहे।
वो मौलाना नेम्ड थे, जोशी जी नेम्ड थे दंगे में। तब संविधान किस हाथे में मुंह छुपाए था? तब लोकतंत्र कहां था? भाजपा का व्यक्ति उसमें शामिल था या सपा का शामिल था? जिम्मेदारी शासन की थी कि नहीं थी? शासन ने क्या किया? रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। सत्ता में थे आप। मैं इस विषय को लाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने कहा कि धर्मपाल सैनी का मसला है। सैनी हो या कोई नाम हो, किसी पार्टी का हो, सत्ता का ये कर्तव्य नहीं कि जो भी आदमी आग लगाने की कोशिश करे उसको उठा के जेल में डालो। और आपको सैनी से कोई मोहब्बत थी? वो तो भाजपा के थे, आपने सैनी को जेल में डाला था। जोशी जी, आपको सैनी पर गैंगस्टर लगा के अंदर कर देना चाहिए था, आपने तो नहीं किया। फिर सत्ता में आप थे मित्र। मैं फिर कहूंगा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो और केंद्र चाहे तो वो, दोनों इस मामले में एम्पावर्ड है। चूंकि खाद्य सुरक्षा कानून ये संविधान की समवर्ती सूची में है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। मैं तो कहूँगा रोज रोज का झगड़ा खत्म हो। मैं केंद्र सरकार से कहूँगा, केंद्र के लिए के स्तर से एक कानून बना दीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक हर दुकान पर लागू हो, हर फैक्ट्री पर लागू हो। और एक बात कह के बात समाप्त करता हूँ। मेरे ख्याल से नदवी साहब ने भी देखा होगा, जोशी जी ने भी देखा होगा, जितनी प्राइवेट टैक्सियाँ हैं उन पर, बसें हैं उन पर मालिक का नाम, पता, टेलीफोन लिखा होता है। क्या वहाँ हिंदू मुसलमान संविधान नहीं है? हमारे यहाँ तो नोएडा में ऑटो में भी ये लिखा है, जो ऑटो चल रहे हैं। वहाँ लोकतंत्र का कोई मसला नहीं है, संविधान भी कोई समस्या में नहीं है। वहाँ क्यों? वहाँ लिखा है तो दुकान पे लिख जाएगा तो हिमालय हिल जाएगा, आकाश फट जाएगा। चलिए, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, 26 तारीख अभी बाकी है, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लेकिन संविधान, ये निवेदन सबसे करूँगा, संविधान और लोकतंत्र बड़ी चीज़ है, भारत की आत्मा है। उसको दुकान पर सलमान का नाम लिखा जाए एक दुकान पर और दूसरी दुकान पर गुड्डू का नाम लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, ऐसे छोटे मसलों में लाकर अपमानित मत किया करिए। धन्यवाद।